आना चाहिए? इस अवसर को, है ना, सामने वाले व्यक्ति से आपको पूछना है, सामने वाले व्यक्ति से आपको ये पूछना है कि इस अवसर के साथ आप खुद को कहाँ देखते हैं। ये पूछ सकते हैं। जो मैंने अभी अपॉर्चुनिटी आपके साथ डिस्कस किया और ये अपॉर्चुनिटी आपको अच्छा भी लगा, लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं कि आने वाले 2 से 4 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, 25 साल में आप इस बिजनेस के साथ खुद को कहाँ देखते हैं। अब ये जवाब जो है ना, ये जवाब ही उनका लेवल ऑफ इंटरेस्ट बताएगा। जैसा उनका जवाब होगा तो आप समझ सकते हैं कि ये बंदा कितना ज्यादा इंटरेस्टेड है इस बिजनेस को, कितना कितना सीरियसनेस के साथ इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए तैयार है। तभी आप अपने टाइम में प्रायोरिटी डाल सकते हैं उनके लिए। दूसरा देखिए, क्वेश्चन आप उनसे पूछ सकते हैं कि भाई, ये जो प्लान हमने दिखाया, ये जो लिटरेचर आपको हमने पढ़ने के लिए दिया था, ये जो प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन वीडियो जो आपके सामने हमने भेजा था, है ना, उस वीडियो को आपने देखा, तो उस ब्रोशर में, उस किताब में, उस ऑडियो सीडी में, ये प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन में आपको क्या अच्छा लगा। वो व्यक्ति यदि इस बिजनेस को थोड़ा सा भी सीरियसनेस के साथ लिया होगा, तो निश्चित है कि वो पढ़ा होगा, वो वीडियो को देखा होगा। और यदि वो नहीं देखा, यदि वो नहीं कदर किया, तो मतलब समझ जाइए कि वो व्यक्ति का इंटरेस्ट लेवल जो है बहुत ही जीरो लेवल का है, वो किसी काम का ही नहीं है। और तीसरा क्वेश्चन आप उनसे पूछ सकते हैं, व्हाट डू यू से वी डू, वी गो अहेड, है ना, क्या आपको लगता है कि हम आपकी मदद इस बिजनेस को बनाने में कर सकते हैं? क्या आप मेरा साथ देने के लिए तैयार हैं? आर यू रेडी टू बिल्ड दिस बिजनेस? ये बिजनेस के लिए आपको समय तो निकालना ही पड़ेगा, थोड़ा सा समय तो देना ही पड़ेगा, तभी जाकर के इस बिजनेस के फाउंडेशन को आप बना पाएंगे। वरना सही तरह से ये बिजनेस का फाउंडेशन बन ही नहीं पाएगा। और जब बनेगा नहीं, तो एक जब फाउंडेशन ही अच्छा नहीं बना है, तो इस बिजनेस फिर आप इस पे महल दर महल कैसे बना पाएंगे? नहीं बन पाएगा। तो ये लेबर, ये ऐसे कुछ क्वेश्चंस कर करके हम लोग क्या कर सकते हैं, बात कर सकते हैं और उनका इंटरेस्ट को चेक कर सकते हैं। क्या हम लोग इस बिजनेस को बनाने के लिए स्टेप्स ले सकते हैं? क्या इस बिजनेस को बनाने के लिए अगला कदम हम लोग क्या कर सकते हैं? फर्स्ट परचेजिंग, है ना, ऑफर को एंजॉय कर सकते हैं? क्या पहले खरीदारी के लिए हम लोग तैयार हैं? यदि तैयार हैं तो कब हम लोग चल रहे हैं? कल चल रहे हैं, परसों चल रहे हैं, या अभी ऑर्डर कर दें, या होम डिलीवरी लगा दें, है ना? ये सारे क्वेश्चन से आप सामने वाले व्यक्ति का इंटरेस्ट को चेक कर सकते हैं, उसके लेवल को आप चेक कर सकते हैं कि कितना ज्यादा इंटरेस्टेड ये व्यक्ति हमारे बिजनेस के साथ है है ना। और देखिए, जब आप इतना कुछ प्रोसेस से गुजरेंगे, फिर भी सम विल, कुछ लोग तो आएंगे, कुछ लोग नहीं आएंगे। सम वॉन्ट, कितना भी नाक आप रगड़ ले, लेकिन वो ज्वाइन करने वाले नहीं है, वो ज्वाइन करेंगे ही नहीं। उसके बाद होता है क्या, खुद से आपको वादा करना होगा, सो व्हाट, सो व्हाट, क्या फर्क पड़ता है, लोगों ने ना कह दिया तो क्या फर्क पड़ता है। NO, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, अगले अवसर के लिए हम लोग तैयार हैं, अगले लोगों के साथ अपॉइंटमेंट रखने के लिए तैयार हैं। और यहाँ पे क्या करेंगे, यदि वो बंदा स्टार्ट हो रहा है ना, उसको वो कह रहा है कि भाई हम इस बिजनेस को करना चाहते हैं, यदि वो ऐसा कुछ बता रहे हैं, तो नेम लिस्ट पे फिर काम करेंगे, उनके नेम लिस्ट पे काम करेंगे, उनके द्वारा लिस्ट बनवाएंगे कि भाई 10 लोगों का, 20 लोगों का, 50 लोगों का, 100 लोगों का नेम लिस्ट बनाइए, और हम इनके साथ, इन आपके साथ हम लोग मिलेंगे, उनको प्लान दिखाएंगे, प्रोडक्ट की जानकारी देंगे, हम आपके साथ मिलकर के ये काम करेंगे। ऐसा कर सकते हैं। और यदि जो ना मिला, नो, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन बिल्डिंग दिस बिजनेस, यदि ऐसा कुछ आपको जवाब मिलता है कि हम इंटरेस्टेड नहीं है इस बिजनेस को बनाने में, तो आप यहाँ पे कर सकते हैं कि आप नमक तेल हल्दी तो यूज करेंगे ही ना। चलिए, आप मेरा
एक कस्टमर ही बन करके रह सकते हैं। मैं आपको प्रोडक्ट ला करके दे दूंगा, आपको प्रोडक्ट सर्विस में आपको करा दूंगा। तो इतना मेहनत करने के बाद कम से कम वो लोग क्या है, या तो बिजनेस में आएंगे या तो फिर वो आपके कस्टमर बनेंगे। कुछ लोग तो ऐसे एड़ा होंगे, बोले भाई हम तो अपने पसंद का ही सामान खरीदते हैं, क्या बताएं कि लोग इसको पसंद करेंगे या नहीं नहीं करेंगे, इसकी कोई गारंटी तो मेरे पास है नहीं। वैसे सिचुएशन में आप उनसे रेफरेंस मांग सकते हैं कि भाई कुछ ऐसे लोगों का आप लिस्ट दे दीजिए जो इस टाइप का बिजनेस को करना चाहते हो। तो ऐसे लोगों का रेफरेंस ले लीजिए उनसे, 2 लोगों का, 4 लोगों का, 10 लोगों का आप लिस्ट ले सकते हैं। फिर उसके बाद देखिए, आप एज ए प्रोफेशनल जो है क्या करेंगे, इन फील्ड प्रोस्पेक्ट के डिसीजन को बिल्कुल कदर करिए। बिल्कुल बताए थे हम लोग कि बहस में नहीं पड़ना है। अब वहां पे ये नहीं कह के चल देना है कि आपने मेरा फालतू का इतना 2 से 3 दिन का समय बर्बाद किया, आपके जैसा तो आदमी आज तक हमने देखा नहीं। रिश्ता खराब कभी नहीं करना, रिश्ता खराब कभी नहीं करना है ना। बड़े ही हम्बल तरीके से, बड़े ही विनम्र तरीके से उनको धन्यवाद देते हुए, क्योंकि भाई चाय पिलाया ही होगा, है ना, कुछ बिस्किट मिक्सचर खिलाया ही होगा, है ना। तो कम से कम इतना उनको धन्यवाद कर देना है और बोलना है कि जब भी आप निर्णय लें तो आपका स्वागत है। जब भी आपको इस बिजनेस कहीं ना कहीं से समझ में आए तो आपका स्वागत है, आप मेरे पास आ सकते हैं और मैं आपके साथ काम करने में खुशी महसूस करूंगा। आपको मेरे अपने टीम का हिस्सा बनाने में, भले कितना बकवास क्यों ना हो, कितना बकवास व्यक्ति क्यों ना हो, लेकिन फिर भी ऐसे शब्द हम लोग बोलेंगे, है ना, कि भाई जब भी आपको इस बिजनेस करने का निर्णय लेना हो तो आप एक बार जरूर कॉल करिएगा, मैं आपके लिए हमेशा खड़ा रहूंगा और आपकी मदद को करने के लिए तैयार रहूंगा, है ना। तो ऐसे कर करके हम लोग वहां से आगे बढ़ सकते हैं। और आप उम्मीद किसी से मत लगाइए, प्लान एक प्रोसेस को समझ करके करिए, क्योंकि यही एक प्रोसेस है जहां से हमारे टीम में अच्छे अच्छे लोग आएंगे, नए नए लोगों से हमारी बातचीत होगी। तो आप उम्मीद मत लगाइए किसी से, आप फैक्ट से रूबरू कराएं, सच्चाई बताइए। कोई बरगलाने का काम नहीं करना है, कोई ओवर कमिटमेंट का काम नहीं करना है कि भाई आपको तो कुछ करना नहीं है, मैं तो सब सारा काम मैं ही कर दूंगा। बहुत सारे लोग ऐसे भी कमिटमेंट कर देते हैं। आप साइन हो जाइए, बस आप जुड़ जाइए, बस आप अपनी आईडी लगा लीजिए, आपको कुछ करना नहीं है, बाकी तो सब मैं ही कर लूंगा। ऐसा कभी नहीं बोलना है, कभी नहीं बोलना है ना। फैक्ट से उनको वाकिफ कराइए कि भाई एज अ कस्टमर आप रह सकते हैं, आपको प्रोडक्ट डिस्काउंट पे मिल जाएगा, लगातार 6 महीने सामान यदि आप लेंगे तो 7वें महीने आपको कुछ सामान फ्री भी मिल जाएगा। बस इतना ही फायदा आप ले पाएंगे यदि आप कुछ भी काम नहीं करना चाहते हैं तो। और यदि लगता है कि थोड़ा सा समय हम इस बिजनेस को दे पाएंगे और जिसमें हम आपकी मदद करेंगे, आप अकेले अपने आप को कभी मत समझिए, है ना, हम आपके साथ हैं, अंगुली पकड़ के चलने के लिए तैयार हैं। और यदि ऐसा कुछ होता है, 2 4 10 लोगों को यदि जो आपने इस अ, अभियान में शामिल कर लिया, इस सिस्टम में शामिल कर लिया, है ना, तो आपके आपको कुछ और भी एक्स्ट्रा प्रॉफिट आने लगेगा। वो 2 से 22% का बेनिफिट आपको मिलना शुरू हो जाएगा फिलहाल। फिर जैसे जैसे आपका इंटरेस्ट आएगा तो वैसे रॉयल्टी इनकम, टेक्निकल इनकम, ये सब भी मिलना आपको चालू हो जाएगा। तो यदि इसको डिटेल में जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो फिर कभी और हम आपसे मिलेंगे, बैठेंगे, बात करेंगे। तो अपने इमोशंस को मत बांधिए उनके साथ। अरे भाई जुड़ जाते तो अच्छा था, कर लेते तो अच्छा था, इनकी आईडी ऊपर लग जाता, इनको पैसा आ जाता, इनके नेटवर्क में बहुत सारे लोग जुड़ जाते, क्योंकि हमें तो काम करना है। टच डोंट अटैच योर इमोशन। अपनी भावना को कभी मत जुड़ाव महसूस जोड़िए, कभी मत जोड़िए। क्योंकि जब आप भावना को नहीं जोड़ेंगे तो कभी आपको धक्का लगने वाला नहीं है, कभी आपको नेगेटिव सोच आपके मन में आने वाला नहीं है, क्योंकि आप एक काम को काम समझ करके कर रहे हैं, है ना। तो भाई देखिए, होता क्या है कि इंटेलिजेंस जैसे जैसे ऊपर आएगा ना, जैसे जैसे आपका बिजनेस बढ़ते चला जाएगा, आपका इमोशन जो है कम होते जाता है। और हम लोग क्या करते हैं, इंटेलिजेंस गुड, जैसे इमोशन आपका ऊपर जाएगा, आपका बुद्धि कम करना बंद कर देगा और लोग इमोशनल होकर के ठगे जाते हैं।
लोग उनको इमोशनल कर देता है, उनकी बुद्धि खत्म हो जाता है। इमोशन ऊपर, इंटेलिजेंस डाउन। इमोशन ऊपर, इंटेलिजेंस डाउन। तो जैसे इमोशन उनके ऊपर जाने लगता है, वैसे वो अपना बुद्धि पे अपना कंट्रोल खो देते हैं, और लास्ट में वो ठगे जाते हैं, वो फेलवर होते हैं, प्रोडक्ट को उधार दे करके चले आते हैं, फिर अपने ही पैसा मांगने के लिए उनको बार 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 टाइम लेना पड़ता है। तो इसको समझना है। हमेशा बेस्ट परफॉर्मर को तलाशिए, हमेशा बेस्ट लोगों को तलाशिए जो आपके बिजनेस में इंटरेस्टेड है, जो इस बिजनेस को करना चाह रहा है, ऐसे लोगों को तलाशिए। और रिकॉग्नाइज द पॉसिबिलिटी ऑफ एनीथिंग एल्स, कुछ भी हो सकता है इस बिजनेस में, ऐसे लोगों को करिए। और रेफरल की बात करिए, रेफरल के बारे में हमने पूछा कि रेफरल के बारे में पूछिए, रेफरल के बारे में उनको याद दिलाइए। और यदि जो कोई बिजनेस नेक्स्ट कहता है तो आप उनको धन्यवाद दे सकते हैं, क्योंकि भाई आपने मेरा समय बचा दिया, आपने मेरा टाइम बचाया, आपने मेरा एनर्जी बचाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खुश होकर के, मायूस होके नहीं, बड़े ही अच्छे से, कि भाई अभी जो मैं आपके ऊपर समय लगाता, आपके ऊपर कुछ एनर्जी खर्च करता, आपके ऊपर कुछ पैसा भी हो सकता है खर्च करते, आपने मेरा ये सारा कुछ बचा दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बस नेक्स्ट क्लाइंट को मैं फोन करने वाला हूँ, क्योंकि अगला अपॉइंटमेंट मेरा बहुत सारे लोगों के पास है। आज तो मैं सोच रहा था कि 2 से 3 4 लोगों से मिलना है, कैसे मिलते, लेकिन आपने ना कह दिया, आपने मेरा समय बचा दिया। भले आपको घर जाकर के चाय पीना है, टीवी देखना है, मोबाइल पे सफरिंग करना है, लेकिन इतना कुछ तो बोल के ही आना है ना। बोलने की कलाकारी में ही तो है हम लोग। जितना अच्छा से बोल पाएंगे, पब्लिक स्पीकिंग कम्युनिकेशन स्किल की इसलिए तो बात करते हैं। आपको बोलना आना चाहिए, आपको जागरूक रहना है, आपको सजग रहना है कि कौन सी बात कहाँ पे चिपकाना है ना। इसमें भी आज 2 चीज हम लोग समझ सीख रहे थे कि इस बिजनेस में क्या है। तो 2 चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो एजुकेशन, और पता नहीं अभी ध्यान में नहीं आ रहा, एक था शब्दों का जादूगर, ड्रेस अप, हाँ सॉरी, एलिवेटर स्पीच में, एलिवेटर स्पीच जो हम लोग बात कर रहे थे कि क्या कुछ ऐसा बोले कि हुक महसूस हो। तो 2 चीज, पहले तो आप अपने आप का ग्रूमिंग इतना अच्छा रखिए, अपने आप का इतना अच्छा ग्रूमिंग रखिए कि सामने वाला व्यक्ति आपको देख करके समझ जाए कि कोई प्रोफेशनल है, कोई बिजनेसमैन है, जैसे तैसे नहीं लगना चाहिए। फर्स्ट, उसमें बहुत कुछ मैसेज चला जाता है, ज्यादा कहना नहीं पड़ता है। दूसरा, शब्दों का जादूगर बनिए, शब्दों का जादूगर बनना है। भाई शब्द पे इतना पकड़ इतना अच्छा होना चाहिए, आपको सही प्रश्न करना आना चाहिए, सही चीज सही समय पे बोलना आना चाहिए। ये सब यदि जो सीख गए तो नेटवर्किंग में आपको बहुत आगे जाने से कोई रोक नहीं सकता है, कोई रोक नहीं सकता है। तो देखिए इसमें हम लोगों का करना क्या है, कौन सा अप्रोच सही रहेगा। देखिए और भी बहुत सारे लोग बोलते हैं, जैसे थोड़ा सा मेरा विचार मतभेद हो जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि कई कंपनियों का मेरे पास भी एक्सपीरियंस अनुभव है। तो लोग प्रोडक्ट से सोचते हैं आगे बढ़ने के लिए, पहले प्रोडक्ट यूज करने के लिए देते हैं। भाई प्रोडक्ट यूज करने के लिए देते हैं तो यूजर आपको मिलेगा, एक बिजनेसमैन नहीं मिलेगा, एक एंटरप्रेन्योर नहीं मिलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू टॉक अबाउट देयर ड्रीम्स। कई लोग पूछते थे कि भाई सबसे ज्यादा सपनों पे क्यों बात किया जाता है। सपनों पे बात इसलिए किया जाता है कि वी आर इन सर्च ऑफ एंटरप्रेन्योर, है ना। हम लोग एंटरप्रेन्योर को ढूंढ रहे हैं, हम लोग यूजर्स को नहीं ढूंढ रहे हैं। यूजर्स को ढूंढ करके भी आप कितना बड़ा मुकाम हासिल कर लेंगे, है ना। लेकिन यदि जो एक एंटरप्रेन्योर भी मिल गया, सिर्फ एक एंटरप्रेन्योर मिल गया, तो वो आपकी तकदीर को और तस्वीर को बदल सकता है ना। तो वी आर इन सर्च ऑफ एंटरप्रेन्योर, हमको एंटरप्रेन्योर चाहिए, और एंटरप्रेन्योर को ढूंढने के लिए हमको उनके सपनों के ऊपर ही बात करना पड़ेगा। और जब वो उनके सपने को ढूंढ लेंगे, सपने को पूरा करने का रास्ता बता देंगे, तो जाहिर सी बात है कि वो तो प्रोडक्ट यूज करेगा ही करेगा, और हमको फ्री भी छोड़ेगा, क्योंकि वो एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है। नहीं तो प्रोडक्ट यूजर, ये सामान अच्छा नहीं था, ये सामान अभी मेरे पास नहीं आया है, ये प्रोडक्ट खत्म था, सेंटर जाके लाना पड़ता है, पता नहीं तरह तरह के क्या क्या एक्सक्यूज को सुनाएंगे। और जिनके पास ये एक्सक्यूज होता है उनके पास रिजल्ट नहीं होता है, जिनके पास रिजल्ट होता है उनके पास एक्सक्यूज नहीं होता है ना। जिनके पास एक्सक्यूज होता है उनके पास रिजल्ट नहीं होता है, और जिनके पास रिजल्ट होता है उनके पास एक्सक्यूज नहीं होता है, बहाना नहीं होता है। आप सोचिए कि आप क्या चाहते हैं, एक्सक्यूज देना चाहते हैं या रिजल्ट लेना चाहते हैं, है ना। तो देखिए हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं,
कंपनी प्रोफाइल के बारे में थोड़ा सा फिर से बात कर सकते हैं कि इतनी मजबूत, इतनी स्ट्रांग कंपनी है ना। कंपनी प्रोफाइल के बारे में बात करेंगे। एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे, जो प्रोडक्ट हमारे पास है वो प्रोडक्ट किसी और के पास नहीं है, उसके बारे में बात करेंगे, है ना। होम डिलीवरी के बारे में बताएंगे कि आप इतना इजी है कि घर पे बैठ करके आप ऑर्डर कर सकते हैं, घर पे बैठ के ऑर्डर लगा सकते हैं। मनी बैक गारंटी के बारे में जरूर से बात करिए कि भाई आप 30 डेज के अंदर आप अपने प्रोडक्ट्स को लौटा सकते हैं, यदि आपको पसंद नहीं है तो आप इसको लौटा सकते हैं। हम लोग मनी बैक गारंटी के बारे में बात नहीं करते हैं, है ना। तो इस तरह से हम लोग देखिए आज के सेशन को शायद कंप्लीट कर लिया, है ना। आज का सेशन इतना ही था। कल से हम लोग ऑब्जेक्शन के बारे में बात करेंगे। कल तो 9 तारीख, हाँ 9 तारीख, कल ऑब्जेक्शन के ऊपर हम लोग बात करेंगे कि बहुत सारे मार्केट में जो हम लोग किसी को प्लान दिखाते हैं तो क्या ऑब्जेक्शन आता है, उन ऑब्जेक्शंस के ऊपर हम लोग बातचीत करेंगे कि भाई क्या क्या ऑब्जेक्शन आता है, उस ऑब्जेक्शन को सही तरीके से हम लोग यहाँ पे हैंडल करने का और लेने का प्रयास हम लोग करेंगे। तो आपको समझ में आया होगा कि फॉलो अप में हम लोगों को 4 स्टेप पे काम करना है, 5 स्टेप पे मुख्य रूप से काम करना है फॉलोअप में। पहला चीज उनके रिविजिट ड्रीम्स, उनके सपनों को टटोलना है। दूसरा चीज आइडेंटिफाई देयर इंटरेस्ट, उनका इंटरेस्ट लेवल को चेक करना है। तीसरा ऑब्जेक्शंस पे बात करना है, जो जो उनका ऑब्जेक्शन है उस पे बात करना है। तीसरा चीज रिजेक्शंस, रिजेक्शन के ऊपर काम करना है ना। और सबसे लास्ट में जो हम लोग बात कर रहे थे, वो बात हम लोगों को करना था कि उनका बिलीव लेवल को बढ़ाना है, उनको बताना है कि भाई आप अकेले नहीं हो, हम लोग भी आपके साथ हैं। तो ये फॉलो अप के स्टेप्स हैं, और आई होप कि कम से कम 3 दिन और समय लगेगा मिनिमम, मिनिमम की बात कर रहे हैं। इन सारे पॉइंट्स की तरफ आपको हाईलाइट करने के लिए 3 दिन का समय और लगेगा। तो 3 दिन हम लोग और जूम पे इस सेशन को समझेंगे, सीखेंगे, ताकि हम अपना फॉलो अप स्टेप्स को मजबूत कर पाए। बिजनेस को बड़ा करने के लिए 4 बेसिक्स बहुत ज्यादा जरूरी है। लिस्ट बनाना, है ना, कॉन्टेक्ट इनवाइट करना, प्लान दिखाना, फॉलो अप करना। बस यही 4 स्टेप कर करके आप अपने बिजनेस को मनचाहा हाइट दे सकते हैं, मनचाहा ऊंचाई ले जा सकते हैं। तो यही 4 चीज पे हम लोगों को पकड़ करना है। खुद को मजबूत करने के लिए 9 कोर स्टेप्स है, 3 पावर है, 3 कार्डिनल रूल्स है। बस यही 21 स्टेप है। इस 21 स्टेप के अलावे और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। सो अपने तरफ से, मेरे तरफ से आज का सेशन द एंड होता है ना। और थोड़ा सा फीडबैक ले लें।